हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शनिवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी में आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है, किस तरीके का एक्शन एक्सपेक्टेड है इमीडिएट फ्यूचर में, ये भी हम इस रीडिंग के माध्यम से देखेंगे। तो ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि अचानक से चीज़ें ख़राब हो गई हैं, या तो कोई आ चुका है, मे बी आपको पता हो श्योर शॉट या ना पता हो, या फिर फैमिली इश्यूज़ हैं या कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व है। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग हैं जिनके पार्टनर सडनली चेंज हुए हैं या डिस्टेंस आ रहा है या ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है या आपको ऐसा शक है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जिन व्यूवर्स के रिलेशनशिप में कोई अदर सिचुएशन नहीं है, कोई आपको ऐसा शक नहीं है, कोई आपको पता है कि कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, सब कुछ परफेक्ट है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रही है, उसके बाद देखेंगे आपके लिए क्या फीलिंग्स है। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स। जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर उस व्यक्ति और मेरे व्यूवर्स के बीच में कोई भी अदर सिचुएशन है तो प्लीज़ हमें बताएं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ। क्या खुश हैं, दुखी हैं, किस सिचुएशन में हैं। कार्मिक साइकिल्स हैं, पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। वी हैव गॉट 5 ऑफ सोर्ड्स, झगड़े, लड़ाई, टॉक्सिक सिचुएशंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, Nine of Wands. We have 9 with 9, 999. One more card. We have the Star. Overall energy है Wheel of Fortune. 999 क्यों आया है थर्ड पार्टी की एनर्जी में? ओके, जस्टिस क्यों आया है थर्ड पार्टी की एनर्जी में? मैजिशियन विथ 10 ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ चैलिसेस क्यों आया है थर्ड पार्टी की एनर्जी में? 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, मुझे लगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को मिस कर रहे हैं क्या, इसलिए मैंने कंफर्म किया कि क्यों आया मेमोरीज ऑफ लव। तो ये सफरिंग की एनर्जी है, ये आपको मिस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, झगड़े हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स हैं, थर्ड पार्टी को एंड करना चाहते हैं, इनकी ये विश है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और थर्ड पार्टी में अगर हैं और नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए सफरिंग ने क्लैरिफाई किया है। ये होपफुल है कि आने वाले सिचुएशंस जो भी हैं वो इनके और आपके फेवर में हो। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी बच्चे हैं, मतलब बच्चे इन द सेंस कि अब कोई ऐसा कपल है जिसके बीच में 1 मिनट भी नहीं पट रहा, वो हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को देखना नहीं चाहते, बट बच्चों के कारण निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को बाहर प्रेम हो गया, सपोज़ आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अगर डिवोर्स दे देता हूँ अपने पति को या पत्नी को तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो कुछ लोगों की लाइफ में तो ये थर्ड पार्टी इसलिए है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर करती है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं खुश तो नहीं हूँ, बट फिर भी मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने बाल बच्चों के लिए। ये वाली एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम बन रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने पति या पत्नी से ये क्लियर कर दें कि भाई अगर हम दोनों खुश नहीं हैं तो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिवोर्स ले लेते हैं
और मैं अपनी मर्ज़ी से और तुम अपने मर्ज़ी से आगे बढ़ सकते हो। बट सब लोग रेडी नहीं होते ना। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है, आप वेट कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम तो कह रही थी या कह रहे थे डिवोर्स लेकर आओगे। और ये जो बंदा है, इसकी ज़िंदगी में बच्चों से इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। हो सकता है ये बात आपको उसने क्लियरली बोल भी दी हो कि मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, शादी हो या ना हो, मुझे ना अपने पति से मतलब है, ना अपने पत्नी से मतलब है, मुझे सिर्फ अपने बच्चों से मतलब है। ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए दिख रही है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी बड़ी टॉक्सिक है, बहुत कंट्रोलिंग है, झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लोग हैं। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इनका परिवार है, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी डिस्टेंस है, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी दोस्त हैं, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसा है जैसे कि कोई कोर्ट मैटर चल रहा है, बहुत साल से चल रहा है, आपका रिश्ता हो ही नहीं पा रहा, टलता जा रहा है। तो अलग अलग सिचुएशंस दिख रही हैं। बट अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर ये मैनिफेस्ट करते हैं कि अगर आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है, अगर आपको भगवान ने मिलाया है तो किसी पर्पज़ से सोच समझ के ही मिलाया होगा। हालांकि ये सफरिंग में है, थर्ड पार्टी में खुश नहीं है और ये न्याय मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कार्मिक साइकिल्स जल्द से जल्द एंड हो जाए और आप दोनों का यूनियन हो जाए, इसलिए 999 आया हुआ है। देखते हैं कि आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कहीं ना कहीं आपको लेकर ऐसा है कुछ कि ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, मे बी कर भी रहे हों, बट निराश हैं अंदर अंदर। इनको ऐसा लगता है कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, या फिर अगर वाइस वर्सा, अगर आपके साथ ये सिचुएशन है और आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं क्या क्लैरिटी दूँ, मुझे खुद ही क्लैरिटी नहीं मिल रही, मैं तो बैडली ट्रैप्ड हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। आपके पार्टनर कई ऐसी सिचुएशंस में है जहाँ पर इन्हें कई बार लगता है कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए ताकि एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो इन्होंने मे बी कई बार ट्राई भी किया होगा कि देखो मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ कि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कब फ्री होऊंगा या होंगी, तो ऐसे में तुम मुझे भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, या तुम अगर मुझे रखना चाहते हो तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, पर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मे बी इन्होंने ये चीज़ें आपको कही हों, बट फिर भी आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये भी नहीं आपको दूर जाने देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये बीच में फंस कर एकदम मजबूर हुए हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपकी तरफ आ भी जाते हैं, कुछ टाइम के लिए दूर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, बिकॉज़ ये भी नहीं रह पाते आपके बिना। तो ये वाली सिचुएशन है। बट ये अभी क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में बिल्कुल खुश नहीं है और ये थर्ड पार्टी से निकलना ज़रूर चाहते हैं, बट इनके बस की है नहीं। ये बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हैं या कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, या बैडली ट्रैप्ड हो चुके हैं। और इतने बैडली ट्रैप्ड हुए हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कभी हम निकल पाएंगे या नहीं, इस सिचुएशन में क्या होगा, हो भी पाएगी चीज़ें फेवर में या नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर कई बार बहुत उदास हो जाती हैं या हो जाते हैं, जो भी हैं मेल फीमेल, इन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं कब मेरे ऊपर से ये काले बादल हटेंगे, ये जो नेगेटिविटी है ये कब मेरे लाइफ से दूर जाएगी, कब मैं वो अचीव कर पाऊँगी या कर पाऊँगा जो मैं चाहता हूँ। तो ये वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की इस वक्त। देखते हैं क्या थर्ड पार्टी एंड होगी। पूछ के कार्ड्स लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर आंसर मिले। क्या मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है वो एंड होगी? एंजल्स बिल्कुल होगी। आपके पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे उन लोगों को, उन सिचुएशंस को जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। वी हैव गॉट डेथ कार्ड विद एस ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी जगलिंग सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आप या वो ट्रैप्ड हैं, वो सिचुएशन एंड होगी। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पे 1 नंबर आया है आपके लिए,
तो 1 नंबर अब सबके लिए एक जैसा तो नहीं हो सकता। अगर किसी के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो 1 मंथ के अंदर या 1 डे के अंदर निकल तो नहीं जाएंगे। तो ये 1 नंबर आप यहाँ पे नंबर बताना मुझे नहीं लग रहा सही है, बट ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर रेजोनेट करेगी। थर्ड पार्टी एंड होगी, इट डिपेंड्स कि कब होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर 1 ईयर को भी दर्शा सकता है इफ़ दे आर मैरिड विद समवन एल्स। तो इसके लिए तो आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग से एक्यूरेट गाइडेंस ले पाएंगे कि वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे। बट अगर नॉर्मली कोई थर्ड पार्टी है, जैसे उनका करियर है या उनके पेरेंट्स हैं या वो, तो विद इन अ मंथ या विद इन अ वीक काफ़ी क्लैरिटी के साथ वो वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर एक सॉलिड फाउंडेशन आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं और ये भी खुश नहीं है। तो एटलीस्ट बातचीत तो आपकी हो सकती है विद इन 24 आवर्स, विद इन 1 वीक, ये एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। सो एंड ज़रूर होगी, ये तो कलेक्टिव लेवल पे निकल कर आ रहा है ये जो ट्रैप्ड सिचुएशन है, बट कितने जल्दी होगी और कितने लोगों से कब कब रेजोनेट करेगी ये तो ईश्वर ही जानते हैं। सो दिस इज़ द एनर्जी फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।